4 बज चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग एक मानसिक रोग एपिलेप्सी, जिसको हम आयुर्वेद में अपस्मार कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले विकास चौधरी, रेखा वर्मा, मनदीप शुक्ला जी, डॉक्टर सुनील रातौरी, अदिति त्रिपाठी, पाठक जी, ज्योति अग्रवाल, धीरज कुमार जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी उपस्थित हो गए हैं। आप सबको सादर अभिनंदन समय पर उपस्थित होने के लिए। पहले प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं। मुक्ता भगत, इन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। 22 वर्ष का पेशेंट है उनको SLE है। SLE शिफ्टिंग जॉइंट पेन है, स्टिफनेस है जॉइंट्स में, फीवर भी रहता है, थकावट, फटीग और सीरम प्रोटीन वो भी बढ़ा हुआ है 92.11। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी 4.19 है। TSH भी बढ़ा हुआ है 9.49 है। हीमोग्लोबिन भी कम है और फेरिटीन भी अधिक मात्रा में है। तो देखा जाए बिल्कुल आपका डायग्नोज सही है, ये SLE है, SLE ही है। सिस्टमिक लम्प्स इरिथेमेटस इसका फुल फॉर्म है, सिस्टमिक लम्प्स इरिथेमेटस। यह निश्चित रूप से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिस्टर्ब हो जाता है। इम्यून इस प्रकार कार्य करता है कि अपने टिश्यू के ही विरोध में काम करने लगता है। एक्चुअली ये एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है जो कि पूरे शरीर में हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि जब इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के विरुद्ध, हमारे टिश्यू के विरुद्ध ही कार्य करने लगे, तब SLE की उत्पत्ति होती है। इससे हमारे जॉइंट्स, स्किन, किडनी, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट और लंग्स आदि सभी प्रभावित हो सकते हैं। तो हमारी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को सही करना। हमारे एक चिकित्सक मित्र है गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, उन्होंने SLE का ट्रीटमेंट किया है सफलतापूर्वक। पूरा पंचकर्म कराने के पश्चात रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तो अगर इम्यून सिस्टम को ठीक करना है तो निश्चित रूप से शोधन तो कराना ही पड़ेगा, संपूर्ण शोधन कराना है। इसमें पेशेंट को पहले 4-5 दिन पंचकोल क्वाथ दे दे खाली पेट में 30 ml दोनों टाइम। फिर इसके बाद दीपन पाचन होने के बाद जब निरामावस्था प्राप्त हो जाए तो आभ्यंतर स्नेहपान, आप इसमें कह रहे हैं आभ्यंतर स्नेहपान के लिए पंचतिक्त घृत या त्रिफला घृत का सेवन आप कर सकते हैं। सम्यक स्नेह लक्षण मिल जाने पर एक दिन स्वेदन कराइए। मान लीजिए आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिल गए तो कल स्वेदन, कल का मतलब कल सुबह, कल शाम को, परसों सुबह स्वेदन करा दीजिए और फिर पेशेंट में परसों वमन करा दीजिए। वमन के लिए मैंने कई बार आपको योग बताया है। उन योगों का प्रयोग करना चाहिए मदन फल कल्प के निर्माण में। इस रोग में खास तौर से जैसा आपने लक्षण बताए हैं, ऐसे पेशेंट में गिलोय, मुलैठी, पटोल पत्र, गिलोय, मुलैठी, पटोल पत्र 30-30 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें, काढ़ा बना लें 100 ml। और इस काढ़े में 15 ग्राम मदन फल पिपली यौकुट करके रात्रि में भिगो दें। जिस दिन वमन कराना है एक दिन पहले प्रातःकाल मसलें छाने, शहद मिलाएं, सेंधो मिलाएं, शहद 20 ml, सेंधो 2.5 ग्राम। और ये वमन कल्प बहुत ही श्रेष्ठ है।
मंत्रोच्चारण करने के पश्चात ये वमन कल्प आप पिला दें। और विधिपूर्वक जो मैं कहता हूँ तो पूरा जो वमन की प्रक्रिया है वो पूरी अपनानी है आपको। उसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। वमन करने के पश्चात संसर्जन क्रम कराइए कम से कम 5 दिन। पेयाविलेपीम कृतम कृतम चैवसम रसम त्रिद्वैथैकसश्च क्रमेण सेवित विशुद्ध काया प्रधान मध्यावर शुद्धि शुद्धाः। पेयाविलेपी यूस और मांस रस की जगह कृष्णा का सेवन हम कर सकते हैं। संसर्जन क्रम करने के पश्चात पुनः अभ्यंतर स्नेहपान करें विरेचन के लिए 9वें 10वें 11वें दिन बढ़ी हुई मात्रा में स्नेहपान कराएं 3 दिन तक, 9वें 10वें 11वें दिन। और 12वें 13वें दिन 12वें 13वें 14वें दिन रेस्ट पीरियड रखें और ऐसा आहार विहार देवें जो कफवर्धक ना हो। वह अभ्यंग और स्वेदन आप निरंतर करते रहें। फिर 15वें दिन वमन के 15वें दिन विरेचन करा दें। विरेचन के लिए इसमें एरंडमूल 20 ग्राम, निशोथ 20 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना लें 100 ml और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन दे दें। बहुत क्रूर कोष्ठी हो तो इसमें इच्छाभेदी रस 125 मिलीग्राम इस काढ़े में मिला सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि वैसे गर्म पानी का सेवन कराना चाहिए, काढ़ा भी उष्ण लेना चाहिए, लेकिन अगर इच्छाभेदी मिला दिया है काढ़े में तो रूम टेम्परेचर हो जाए, ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो उसका एक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। वेगों को काउंट कर लीजिए। वेग काउंट करना भी एक कला है। जितनी बार मोशन करने जाए वो वेग मत काउंट करिए, जितनी बार मोशन हो वो काउंट करिए। जैसे पहली बार गया तो 3 बार मोशन हुआ तो 3 वेग, दूसरी बार गया तो 2 बार हुआ तो 2 वेग, तो 3 और 2 5 वेग हो गए। इस प्रकार काउंट करेंगे तब लगभग 20-22 के आसपास वेग आते हैं। क्योंकि अगर 30 बार हम ये कहें कि 30 बार पेशेंट जाए तभी उत्तम माना जाएगा, तो आज के ज़माने में उतने बलवान रोगी नहीं होते हैं कि इतना विरेचन द्रव्य कल्प सह सकें। तो इस प्रकार काउंट कर। वमन में काउंट करना दूसरा है। वमन में जितनी बार वोमिटिंग मटेरियल मिले वो नहीं, जितनी बार झुके, एक बार झुके और जितनी बार झुकने के बाद वमन कल्प बाहर निकले, वमन द्रव्य निकले, वो वेग गिनना चाहिए। तभी आपको 8, 6, 4 वेग प्राप्त होंगे। अन्यथा जितनी बार वोमिटिंग मटेरियल गिरता है यदि वो गिनेंगे तो मुश्किल, वो तो 50 हो जाएगा। हम अपने बचने के लिए बोलते हैं उपवेग हैं, ये मिथ्या वेग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार पेशेंट झुकता है वो एक वेग ऐसा गिनना चाहिए तो अच्छा है। तो आपने वमन करा दिया, विरेचन करा दिया। विरेचन के 9वें दिन से वस्ती चालू करिए। और वस्ती में इसमें माधु तैल एक वस्ती दीजिए। यह आमवाद के लिए भी लाभप्रद है, उदर रोग के लिए भी लाभप्रद है, ये अच्छी चिकित्सा रहेगी। तो माधु तैलिक वस्ती। माधु तैले समय स्यातम क्वाथा एरंडमूलजाः पलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्धसैंधवश्च फलेन एकेन संयुक्ता खजन चा विलोटितः देयः सुकोषण बीजा माधु तैलिक संज्ञा। इसको मैंने कई बार आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये वस्ती आप पेशेंट को दें। तो इसमें कम से कम काल वस्ती क्रम 16 वस्ती का योग देवें। पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः 6 दूनी 12, एक आपने अनुवासन दी 13 और लास्ट में 3 अनुवासन। इस तरीके से 16 वस्तियों का कोर्स ये आपको देना चाहिए। अनुवासन वस्ती के रूप में आप नारायण तेल, सहजर तेल 30 ml की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं भोजन के बाद। कई लोग बोलते हैं 30 ml की मात्रा तो बहुत कम होती है, मात्रा वस्ती देना है तो भी 60 ml होती है। लेकिन हमारा ये सिद्धांत है अनुवासन अपने दूसरे अनुदित संवाद दिए इति अनुवासनम। जब अनुवासन वस्ती 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा तक रुकें तो ही कार्य करते हैं। अगर 60 ml आप देते हैं और 6 घंटे के ऊपर तक रुक जाती है तो 60 ml देना चाहिए। लेकिन यदि वस्ती नहीं रुकती है तो मात्रा भी हमें कम कर देनी चाहिए। तो ऐसी वस्ती लगाएं। वस्ती लगाने के बाद फिर नस्यकर्म कराएं। नस्यकर्म
इसमें निश्चित रूप से आपको अवपीड़न नष्ट कराना पड़ेगा। अवपीड़न के लिए शिग्रु, वचा और विडंग, अपामार्ग, पिपली, इनमें से कोई 2 औषधियाँ चयन कर ले, चूर्ण बना लें, रात्रि में पानी थोड़ा भिगो के रख दें, प्रातःकाल मसलें छाने और 6 से 8 बूंद की मात्रा अवपीड़न की होती है। इसका धमापन नस्य भी हम प्रयोग कर सकते हैं। धमापन के लिए बारीक चूर्ण कर लीजिए, 6 अंगुल लंबी नली लीजिए, उस नली में 3 मिचरी प्रमाण में वो नली में भर दीजिए और धमापित कर दीजिए नासा छिद्रों में क्रमशः। तो इस तरीके से नस्य करा दिए। नस्य कराने के पश्चात फिर औषधियों का सेवन करें, लेकिन लाक्षणिक चिकित्सा आपको शुरू से ही कर देना चाहिए। जब भी पेशेंट आता है, जब से वैसे लाक्षणिक चिकित्सा पेशेंट में आपको कर देना चाहिए। ऐसे पेशेंट में बृहद्वाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, सिद्ध मकरध्वज 60 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम और अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ये योग ठीक रहेगा। 1 पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा अमृतादि गुग्गुलु, संजीवनी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार। अमृतारिष्ट, महारासनादि क्वाथ, अमृतारिष्ट 10 ml, महारासनादि क्वाथ 10 ml, 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम देना चाहिए। गिलोय घनबटी भी इसमें बहुत ही लाभप्रद होगी। गिलोय का सुरस मिले तो बहुत अच्छा। 1 चम्मच सुबह शाम को शहद के साथ देवें। ये लगातार आप 3-4 महीना ट्रीटमेंट करेंगे तो SLE ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक के हिसाब से कष्ट साध्य व्याधि है, असाध्य व्याधि है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता है यदि आपने पंचकर्म करा के विधिवत ट्रीटमेंट दिया तो ये पेशेंट ठीक हो सकता है। डॉक्टर संजय ने बबूल फली के शोधन की विधि पूछी है कि मैंने बाजीकरण कल्प में बताया होगा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी और बबूल फली आप इसके शोधन की आवश्यकता नहीं है। आप मज्जा निकाल के बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए और उपयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कृष्ण सागर जी ने पूछा है कि टेक्जिमा जो ऑइंटमेंट आपने बताया है कंडू में, वो किस कंपनी का है? तो ये चरक कंपनी का है। चरक कंपनी ये टेक्जिमा और टेक्जिमा ऑइंटमेंट, दूसरा जो मैं बताता हूँ आर्टिप्लेक्स, मोहा लोशन, ये सब चरक का है, चरक कंपनी के हैं। डॉक्टर KN गंगवार जी ने पूछा है बसंत कुसुमाकर कल्प के दौरान भोजन व्यवस्था क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सटीक प्रश्न है आपका। तो निश्चित रूप से जब कल्प कराते हैं तो हल्का खाना देना चाहिए। खिचड़ी, दलिया आदि का सेवन कराएं, यूज़ का सेवन कराएं। हैवी भोजन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी चीज़ें तो बिल्कुल न दें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये प्रयास करें कि पेशेंट को हमेशा भूख लगी रहना चाहिए। इतना खाना भरपेट न खा लें कि फिर डाइजेशन में तकलीफ जाए, तो ये आपको ध्यान में देना है, लघु आहार देना है। सोनल पटेल, आपने कार्यक्रम की तारीफ की है और ये श्रेय आप श्रोताओं को ही जाता है, क्योंकि आप उपस्थित होते हैं, उससे उत्साहवर्धन होता है हमारे डॉक्टर नवीन जोशी को। नवीन जोशी मुझे उत्साहित करते हैं और ये कार्यक्रम, ये सीरीज जो है आपकी वजह से ही चल रही है। आपको पसंद आता है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। भानु प्रताप सिंह यादव, उनका कहना है कि बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन हो रहा है कोरोना काल में। तो जैसा मैंने कहा कि आपकी उपस्थिति ही इस कार्यक्रम को सफल बना रही है। यदि सुनने वाले नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये सीरीज बंद हो जाएगी। तो जब तक आप सुनते रहेंगे तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हालांकि रोग तो उतनी ही है, इसलिए कई बार हमको रिपीट भी करना पड़ता है। तो रिपीट करने से पुनः ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है, पुनः ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो स्मृति विभ्रंश कभी कभी हो जाता है, भूल जाते हैं, वो भी रिवाइज हो जाता है। तो कई रोग मैं पहले बता चुका हूँ,
पुनः उनका एक तरीके से रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। डॉक्टर नीलम शुक्ला जी ने, उनका एक पेशेंट है 46 ईयर का, फीमेल है, हाथ तथा पाम में सूजन है, दर्द है। अब ये हाथ या पाम में सूजन है, अभी किस वजह से सूजन है ये थोड़ा आपको पता लगाना पड़ेगा। आम बात की वजह से है कि संधिवात की वजह से है या चोट हो गई है उसकी वजह से है, ये थोड़ा सा पता लगाएं। लेकिन सामान्यतः यदि रोगी में वेदना हो रही है तो सहचर तेल से अभ्यंग कराएं। अभ्यंग कराने के बाद नाड़ी श्वेत करा दें। औषधियों में महायोगराज गुगुलू 2 गोली सुबह शाम को देवें। एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम और महावात गजांकुश 125 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ हैं, सुबह शाम शहद के साथ पेशेंट को दें। इसके अलावा पंचकोल क्वाथ का सेवन कराएं। दीपन पाचन देना बहुत आवश्यक है। और वैसे भी वातव व्याधियों में या आम बात हो, जहाँ पर शोथ हो, वहाँ निश्चित रूप से पंचकोल क्वाथ का काम अच्छा है। इसलिए पंचकोल क्वाथ आप प्रारंभ कर दें, पेशेंट को निश्चित रूप से आराम मिलेगा। लेकिन RA फैक्टर, यूरिक एसिड और अन्य आवश्यक जो जांच हैं वो जरूर आप करा करके फिर आवश्यकता हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर अंजना सक्सेना उन्होंने हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। अंजना जी, मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन हो सकता है आपने न सुना हो, फिर से मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। हाइपरथायरॉयडिज्म ये पैतृक व्याधि है। पित्त जनित लक्षण इसमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम विरेचन कराना है, लेकिन चूंकि विरेचन कराना है इसलिए उसके पहले वमन करा दीजिए। वमन कराने के बाद विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद इसमें लेखन बस्ती बहुत अच्छा काम करेगी। लेखन बस्ती में त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, गिलोय, वायविडंग, इनको प्रत्येक 50-50 ग्राम ले लें और 1200 ml पानी में 300 ml शेष रहने तक पका लें। जब 300 ml बच जाए छान लें और इसमें गोमूत्र 50 ml, त्रिफलाघृत 50 ml, यवक्षार 10 ग्राम, सैंधव 5 ग्राम मिला करके विधिवत बस्ती, कम से कम काल बस्ती क्रम जरूर देवें। इसमें अनुवासन बस्ती की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में एक अनुवासन दे दिए और बाद में एक अनुवासन। अनुवासन बस्ती आप त्रिफलाघृत की दे सकते हैं, सैंधवादी तेल की भी दे सकते हैं, क्योंकि लेखन द्रव्य ही होना चाहिए। तो सैंधवादी तेल लेखन का कार्य करता है। तो 30 ml की मात्रा में अनुवासन पहले दिन दे दें और लास्ट में दे दें। बीच में यदि आवश्यकता पड़े, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, गुदा में शूल हो, उदर शूल हो और ऐसा लगे शुष्कता महसूस हो रही है, तब अनुवासन बस्ती देना चाहिए, अन्यथा अनुवासन बस्ती देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैं एक योग हमेशा बताता हूँ, आप भी सुन लीजिए। जलकुंभी, ये तालाब में, नदियों में बहुत आए तो मिलता है जलकुंभी। इसके फूल जो हैं बड़े मोहक होते हैं। उसका वर्ण जो है बैगनी कलर का होता है। पत्ते मोटे होते हैं, उनको कलेक्ट करके धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद जला दें। जलाने के बाद फिर इसकी 1000 mg की कैप्सूल बना लें। ये कैप्सूल 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार पेशेंट को दें। इससे बहुत ही आपको 2 महीने के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा कांचनादि गुगुलू, गोक्षरादि गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। ये भी बड़ी लाभप्रद हाइपरथायरॉयडिज्म की चिकित्सा है। डॉक्टर सोनम गोहानी जी ने स्कैबीज यानी कंडू के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। कंडू निश्चित रूप से वात कफज व्याधि है, पित्त का अनुबंध भी हो सकता है। कभी दाहयुक्त कंडू होती है, कभी कभी आर्द्र कंडू होती है, शुष्क कंडू होती है। इसको ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करना है। यदि आर्द्र कंडू हो तो इसमें चाल मुगरा तेल पूरे शरीर में लगाना चाहिए।
और यदि शुष्क हो तो इसमें आपको ये जो नारियल तेल होता है इसमें गंधक रसायन मिला दीजिए, थोड़ा कपूर मिला दीजिए और इसको लगाइए। इससे बड़ा आराम रोगी को प्राप्त होगा। इसके अलावा टेक्जिमा ऑइंटमेंट और आर्टिप्लेक्स लोशन, इन दोनों को मिला करके जहाँ जहाँ कंडू हो वहाँ दिन में 2 या 3 बार लगाएं। लगाने के पहले निम्ब पत्र क्वाथ से प्रक्षालन पूरे शरीर का करें ताकि जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो, और शुष्क जब हो जाए, सूख जाए जब शरीर, तब ही ये टेक्जिमा और जो मैंने आर्टिप्लेक्स लोशन बताया उसको पूरे शरीर में लगाना चाहिए। और अच्छा होगा यदि रोगी को वमन और विरेचन करा दें, क्योंकि इसमें विरेचन की अपेक्षा है। तो लेकिन चूँकि विरेचन कराना है तो उसके पहले वमन भी कराना पड़ेगा। वमन विरेचन कराएं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप पंचकर्म नहीं करेंगे तो आपकी चिकित्सा अधूरी है, आप सिर्फ आधी चिकित्सा कर रहे हैं। इसलिए पहले शोधन जरूर कराएं। इसमें शोधन कराने के पश्चात निश्चित रूप से लाभ होगा। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करें। वमन के लिए वमन कल्प, गिलोय, पटोल पत्र, इंद्रजौ 30-30 ग्राम ले लें, यौकुट करें, 100 ml काढ़ा बनाएं और इसमें मदन फल पिपली 15 ग्राम मिलाकर रात्रि भर रखें और वमन आप कराएं। मैं हमेशा आपको इशारा करता हूं कि हर रोग के लिए वमन कल्प अलग अलग होता है। मदन फल पिपली तो सब में डालना है, लेकिन उसका जो बेस हम काढ़ा बनाते हैं वो रोगानुसार अलग अलग होता है। तो वमन विरेचन कराने के पश्चात फिर दवाई दें। दवाई तो आप प्रारंभ से चालू कर दें, क्योंकि पेशेंट को ठीक करना है, एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना है ना। तो जैसे पेशेंट आता है उसको टेक्जिमा और आर्टिप्लेक्स लगाना चालू कर दें। आरोग्यवर्धनी, पंचनिम्न बटी और महामंजिष्ठादि घन, इनमें से कोई एक या दो गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। महामंजिष्ठादि क्वाथ, खदिरारिष्ट 2-2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद, ये लगातार सेवन करें तो कंडू निश्चित रूप से आराम होगा। डॉक्टर माधुरी जाधव, उन्होंने एक पेशेंट है, उनका नेजल सेप्टम इनलार्ज है लेफ्ट साइड का, सांस लेने में उसको तकलीफ है और बहुत सालों से है ये रोग। हेडेक हो जाता है, हैवीनेस ऑफ द हेड, 45 साल की उम्र है। ऐसी अवस्था में नस्यकर्म जरूर कराएं। नस्यकर्म कराने के पहले कफ का विनाश करने के लिए, आम को नष्ट करने के लिए पंचकोल क्वाथ, इसका सेवन 5-7 दिन जरूर कराएं। उसके पश्चात फिर आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा दें। विरेचन कराएं। आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से, और विरेचन के लिए अमलता, सुगुदा, त्रिव्रत, छोटी हरड़ और कुटकी 30-30 ग्राम लेकर काढ़ा बना लें और इस काढ़े में 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात फिर नस्यकर्म, संसर्जन क्रम खत्म होने के बाद नस्यकर्म चालू करें। और इसके लिए नस्यकर्म के लिए अपामार्ग और पिपली, ये श्रेष्ठ रहेगा। अपामार्ग, पिपली बारीक चूर्ण कर लें और थोड़ा पानी डाल करके भिगो कर रात्रि में रख दें। प्रातःकाल जब आपको नस्य देना है, छान लें इसको मसल के, और 6 से 8 बूंद की मात्रा देना है। मैं हमेशा कहता हूँ जब नस्य कर्म कराना है तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि प्रत्येक तीसरे दिन नस्य देना चाहिए। प्रत्येक 15वें दिन आप वमन करा सकते हैं, 1-1 महीने में विरेचन करा सकते हैं, और रक्त मोक्षण शिराभेद यदि कराते हैं तो 6-6 महीने में कराना चाहिए। पक्षाद छर्दनान अभिपेयान मांसान मांसरात स्रंसनम चाभिधेयम श्राव्यम रक्तम द्विवत्सरे ही अल्पम नस्यम दद्यात्रि रात्राचो। चूँकि नस्य कर्म में आभ्यंतर स्नेहपान नहीं कराते, इसलिए प्रारंभ में 2 दिन स्नेह नस्य दे दीजिए अणुतैल से, इंद्रिय वर्धक तैल से 4-4 बूंद 2 दिन, और तीसरे दिन आप अवपीड़न नस्य दीजिए। और जब आप अवपीड़न देते हैं तो विधि पूर्वक देना है। वायभ्यंग ग्रीवा के ऊपर
गर्दन के ऊपर स्थित अंगों में अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने के पास मृदु स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन करने के पश्चात विधि पूर्वक नस्य देना चाहिए। और जब आप धमापन नस्य या अवपीड़न देते हैं तो ख्याल रखना चाहिए कि उसमें छींकें आती हैं, दोष बहुत अच्छा निकलता है, काफ़ी मात्रा में निकलता है। पश्चात कर्म के रूप में इसमें धूम्रपान कराना भी आवश्यक है और गार्गलिंग, ये पश्चात कर्म जरूर कराना चाहिए। इससे जो अवशेषित जो दोष है, जो चिपक जाता है स्रोतों में, वो बाहर निकल जाता है। तो ये आप नस्य कर्म कराएं। औषधियों में आप स्वर्ण बसंत मालती रस 125 मिलीग्राम, टंकण भस्म 250 मिलीग्राम, स्लेज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कर। मैं जो ये रस औषधियाँ बताता हूँ और वो मैं अनुभूत है, मेरे खुद प्रयोग करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ। यदि आपके कोई एक्सपीरियंस वाला रस औषधि का योग है तो उसका भी प्रयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा सेप्टिलीन है, नीरोसिल टैबलेट है, ये 2-2 गोली दिन में 3 बार देना चाहिए। इसके अलावा कैशोर गुग्गुलू और लाक्षादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। और नस्य कर्म 21 दिन का कोर्स जरूर कराएं। 21 दिन के कराने के बाद फिर निरंतर षड्बिंदु तैल का प्रयोग पेशेंट में कराएं। षड्बिंदु की मात्रा 6-6 बूंद होती है। 6 बूंद दक्षिण नासा में, 6 बूंद वाम नासा में डाल करके और नस्य प्रतिदिन देवें। ये आपको करना है। तो आपका जो पेशेंट है, जो सेप्टम इनलार्ज है, वो निश्चित धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। खाने में फैटी चीज़ें, तली मली चीज़ें बिल्कुल बंद करा दें। हमारे साथ हमारे चिकित्सक निरंतर जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ चिकित्सक और बहुत ज्ञानवान वंदना पाठक जी, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी जी, उषा तभानी, संतोष शर्मा जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर संजीव भाटिया, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, डॉक्टर योगेश महाजन जी, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर निर्मला स्वाल, जो निरंतर यह कार्यक्रम देखती हैं, नेपाल से हैं, वंदना पाठक जी, सुनील रातौरी जी, प्रशांत ससाने, रेखा वर्मा जी, नीलम शुक्ला जी, मोबिन मुल्ला जी, प्रकाश सिंह जी, दीपक कुमार, पंकज शुक्ला जी, KN गंगवार जी, ज्योति बाला डामोर जी, विनय मित्तल जी, राजेंद्र कुंद्रा, संध्या पांडे, सोनल पटेल जी, गौरव पारधी, RB प्रजापति, माधव मिश्रा, सविता साजन, विकास चौधरी, सोनल अग्रवाल, विकेश महाजन, शैलेंद्र ठाकुर जी, संजय जी, R इंडिया, R सिंह चहल, ये चिकित्सक हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, ज्ञान का लाभ प्राप्त करते रहते हैं। अब आइए आज चर्चा हम करेंगे अपस्मार की। डॉक्टर नवीन जोशी ने बड़ा ही अच्छा इस पर टिप्पणी की है कि मानसिक रोगों का कारण क्या है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। आज कारण जो आपाधापी मची हुई है, आर्थिक तंगी, भागम भाग की वजह से मानसिक रोग आजकल बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। आज हम कल उन्माद रोग के बारे में चर्चा की थी, आज अपस्मार के बारे में चर्चा करेंगे। अपस्मार जैसा नाम से स्पष्ट है, स्मृतेर अपगमनम प्राहुरपस्मार भिषग्विद तमः प्रवेशा बीभस चेष्टम धी सत्व संप्लवात। इसमें स्मृति का नाश होता है। ग्रंथों में अपस्मार का वर्णन स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और जैसा मैंने बताया, स्मृति का नाश और बुद्धिनाश इसमें होता है। स्मृतेर अपगमनम प्राहुरपस्मार भिषग्विद तमः प्रवेशा बीभस चेष्टम धी सत्व संप्लवात। उन्माद में बुद्धि का विभ्रम हो जाता है,
और स्थायी विकृति है, जबकि अपस्मार में वेग आते हैं निरंतर और बुद्धि का विनाश पूर्णतः हो जाता है। ये खास तौर से अंतर है। उन्माद स्थायी व्याधि है, अपस्मार वेगजन्य व्याधि है। वातज अपस्मार 12-12 दिन में वेग आते हैं, पित्तज अपस्मार में 15-15 दिन में, और कफज अपस्मार में 1-1 माह में अपस्मार के वेग आते हैं, जबकि उन्माद में ऐसा नहीं होता है। जिस व्याधि में स्मृति नष्ट हो जावे और किसी स्थान में अचानक गिर जाए तो ये समझ लीजिए अपस्मार का रोगी है। निदान देखें तो निदानों के अंतर्गत चिंता, शोक, काम, क्रोध आदि जो मानसिक कारण है, वेग विधारण, सद्व्रत का पालन न करना, इंद्रियार्थ का अतियोग, मन का रज और तम से व्याप्त हो जाना और सत्व गुण की कमी हो, ऐसे व्यक्ति को अपस्मार की उत्पत्ति हो जाती है। संप्राप्ति देखें तो ये निदान सेवन करने से दोष का प्रकोप होता है। ये दोष मनोवाही स्रोतों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और रज और तम से अभिभूत होकर स्मृति नाश करते हुए अपस्मार की उत्पत्ति होती है। लक्षणों में नेत्र में विकृति, हाथ पैर फेंकने लगता है पेशेंट, दांतों को चबाना, कभी कभी जीवा कट जाती है, फेन निकलना, वमन होना और भूमि पतन, अचानक जो है गिर जाना, अल्प अंतराल में पुनः संज्ञानाश, इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं। चिंता शोकादिभिर्दोषाः क्रुद्ध्वा हृस्रोतांश स्थिताः कृत्वा स्मृतेर परध्वंसम उपस्मारं प्रकुर्वते तमः प्रवेशा सररंभो दोषोद्रेक हत स्मृताः अपस्मारमिति ज्ञेयो गदो हेतु चतुष्टयाः। ये 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। इसमें पूर्व रूप के लक्षण भी मिलते हैं, जैसे वेग आने के पहले पेशेंट को हृदय कंपन, हृदय में शून्यता की अनुभूति और अंधेरा छा जाना, हृदय कंपते शून्यता स्वेदो ध्यानम मूर्छा प्रमूर्ता, निद्रानाश से तस्मैं भवसित भवतत्। निद्रानाश ये भी एक प्रमुख लक्षण है। ऐसे लक्षण यदि प्राप्त होने लगे तो समझ लीजिए कि अपस्मार का वेग आने वाला है। वातज अपस्मार दौरे से पूर्व जब आवेग आता है तो रूक्ष अरुण वर्ण और काले वर्ण को देखना प्रारंभ करता है। उसको पूरा संसार रूक्ष और अरुण वर्ण का दिखता है। देह दांत में कंपन होने लगता है, मुख से फेन आने लगता है और श्वास की उत्पत्ति भी शीघ्रता से होने लगती है। कंपते प्रदेश दत्तान फेनद्वामी श्वसतभि परुषारुण कृष्णानि पश्चेद रूपाणी चाहिलात। ये वातज उन्माद के लक्षण हैं। पैत्तिक उन्माद में पीली लाल वस्तु दिखना, जब उसके वेग आते हैं, फेन जो निकलेगा वो पीला होगा, त्वचा दिख होगी, गर्मी लगेगी और पीत वर्ण का अंग हो जाता है। ये लक्षण मिलते हैं। पीत फेनांग बंत्राक्ष पीतास्रग रूप दर्शनम सतुष्णो उष्ण व्याप्त लोकदर्शी च पैत्तिकाः। लोकदर्शी च पैत्तिकाः। कफज के लक्षण फेन तथा मुख, आंख श्वेत वर्ण के, शरीर शीतल और रोमांचित हो जाता है, वस्तुओं को श्वेत रंग देखता है, श्वेत वर्ण की वस्तुएं उसको लगती हैं। शुक्ल फेनांग वंत्राक्ष शीत हृष्टांग जो गुरु पश्चेद शुक्लानि रूपाणी श्लेष्म की मुच्यते चिराग। त्रिदोषज अपस्मार में तीनों दोषों के मिलित लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने बताया, वातज अपस्मार 12-12 दिन में, पैत्तिक अपस्मार 15-15 दिन में और कफज
अपस्मार 1-1 माह के अंतर में आवेग आते हैं। ये वेग आना निश्चित होता है। सन्निपातज अपस्मार को स्टेटस इपिलेप्टिकस कह सकते हैं। आधुनिक दृश्य 2 प्रकार का होता है, पेटेट मल और ग्रांड मल। जो ग्रांड मल होता है उसमें दोष का प्रकोप अधिक मात्रा में होता है, लक्षण अधिक मात्रा में मिलते हैं। जैसे ऑरा, पहले ऑरा मिलता है, हृदय कंपन होने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है। उसके बाद टॉनिक स्थिति आती है जिसमें मुट्ठियाँ बन जाती हैं, हाथ पैर जकड़ जाते हैं, फेन निकलना चालू हो जाता है, कभी कभी जीभ कट जाती है। ये टॉनिक स्टेज है। उसके बाद क्लॉनिक स्टेज होती है, बार बार झटके आते हैं क्लॉनिक में। और उसके बाद ड्रॉजीनेस, ये इसकी स्टेजेस होती हैं ग्रांड मल की। और जो पेटेट मल होता है उसमें पेशेंट को चक्कर आते हैं, हल्के हल्के गिरना की अनुभूति करता है, सहारे के पल वो गिर भी जाता है। लेकिन पेटेट मल में ये पूरे लक्षण जो मैंने बताए, ऑरा, टॉनिक, क्लॉनिक और ड्रॉजीनेस की अवस्थाएं रोगी में उत्पन्न होती हैं। अपस्मार एक तो सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक ये निश्चित रूप से ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। और इडियोपैथिक जो अपस्मार होता है, एपिलेप्सी होती है, वो कहा जाता है कि शरीर में मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से कोलिन नाम का तत्व पैदा होता है और ये कोलिन की वजह से अपस्मार की या एपिलेप्सी की उत्पत्ति होती है, ऐसा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार बताया गया है। अब आइए चिकित्सा के बारे में समझ लें। तो वातादि से आवृत हृदय स्रोत मन को प्रबुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया करना चाहिए। उसमें वमन, विरेचन और नस का प्रयोग करना चाहिए। तैरावृतानाम हृत्सोसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्णे आदो विषक कुरियाद कर्म भी वमनाद भी। तीक्ष्ण कर्म, तीक्ष्ण वमन, विरेचन और तीक्ष्ण नस का प्रयोग पेशेंट में करना है। वातज है तो वस्ती प्रमुख चिकित्सा करना चाहिए। अगर पैत्तिक अपस्मार है तो मुख्य चिकित्सा विरेचन होनी चाहिए। और कफज अपस्मार है तो वमन कराना चाहिए। ये एक सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है। वात के वस्तु भूयष्टि है, पैत्य के प्रायः विरेचनई है, श्लेष्म के वमन प्रायः अपस्मारम उपाचरेत। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। वमन कराना है तो निश्चित रूप से सबसे पहले दीपन पाचन करा दीजिए, पंचकुल चूर्ण से या पंचकुल काढ़े से। उसके पश्चात कल्याण घृत या पंचगव्य घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराइए। वाह्य अभ्यंग चंदनादि तेल से कराइए और सर्वांग स्वेद करने के पश्चात आप वमन कराएं। वमन कल्प के लिए वचा, मुलेठी 2 औषधियाँ हैं, वचा और मुलेठी 30-30 ग्राम लेकर के इसका काढ़ा 100 ml बना लीजिए और इसमें मदन फल पिपली 15 ग्राम यौकुट करके रात्रि में भिगो दीजिए। जैसा मैं हमेशा रोज बताता हूँ आपको। फिर प्रातः काल मसल के छान के शहद और सेंधों में लाकर मदन फल कब तैयार कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें जो औषधि लेना है वो वचा और मुलेठी का काढ़ा लेना है। इस तरीके से आप वमन करा दीजिए। उसके बाद विरेचन, विरेचन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान फिर करना है आपको। 3 दिन ही देना है, 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान देना है। अब ऐसी व्यवस्था करें कि वमन के 15वें दिन विरेचन आए। विरेचन कल्प में कुटकी 30 ग्राम, निशोथ 30 ग्राम, अमलतास 30 ग्राम, हरड़ 30 ग्राम, इन सबको लेके 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें कैस्टर ऑयल, एरण्य तेल 40 ml मिला के विरेचन कराएं। और अच्छा होगा कि इसमें इच्छा भेदी रस भी आप दे देवें ताकि विरेचन तीक्ष्ण प्रकार का हो। फिर संसर्जन कर्म करने के पश्चात विरेचन के 9वें दिन वस्ती लगावें। अनुवासन वस्ती के रूप में कल्याण घृत या पंचगव्य घृत का प्रयोग 30 ml की मात्रा में, यदि 6 घंटा से ज़्यादा रुक जाती है तो 60 ml भी आप वस्ती के रूप में, अनुवासन वस्ती के रूप में कल्याण घृत या पंचगव्य घृत का प्रयोग कर सकते हैं। निरूह के रूप में नागरमोथा, पिपली, त्रिकटु,
फिर से मैं बोलता हूँ, नागरमोथा, पिपली, त्रिकटु, त्रिफला, कूट। नागरमोथा, पिपली, त्रिकटु, त्रिफला और कूट, इनको बराबर मात्रा में लेकर के यौकुट करके काढ़ा बना लें। 300 ml, 200 ग्राम औषधि होना चाहिए, 1200 ml पानी, 300 ml शेष रहने तक पका लीजिए और फिर इसमें छान लीजिए। कुनकुना होने पर चंदनादि तेल 50 ml, शहद 50 ml और सेंधव 5 ग्राम मिला करके विधिवत कम से कम काल बस्ती जरूर दीजिए। पेशेंट तैयार हो जाए, काउंसलिंग करिए अच्छी तरीके से। तो यदि कर्म बस्ती 30 बस्तियों का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा, और ये पूरा ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आराम होगा। हमारे गिरिराज प्रकाश शर्मा जी बिल्कुल प्योर पंचकर्म से ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे उन्होंने अपस्मार के रोगी को ठीक किया, ऐसा वो हमको बताएं। आप लोग भी थोड़ा से, लेकिन पहले आपको खुद को विश्वास होना चाहिए, खुद पे श्रद्धा होनी चाहिए। और यदि कोई तकलीफ होती है, आपको कोई पूछना है, तो आप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। शिरोविरेचन के रूप में नस्य कर्म के लिए धमापन या अवपीड़न नस का प्रयोग करें। इसके लिए पिपली, कूट, भारंगी, अपामार्ग और सेंधव। फिर से मैं बोलता हूँ, पिपली, कूट, भारंगी, अपामार्ग और सेंधव, इनको बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए और जिस दिन नस्य देना है उसके एक दिन पहले पानी में थोड़ा से डाल के चटनी जैसा बना के रख लीजिए। जब नस्य देना है तो इसको मसल के छान लीजिए। ये हुआ अवपीड़न नस्य, मात्रा 6 से 10 बूंद। 2 दिन स्नेह नस्य मालकांगली से या ज्योतिषमती ऑयल से या इंद्रिय वर्धक ऑयल से 4-4 बूंद 2 दिन नस्य दीजिए और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य दीजिए। इस तरीके से 21 दिन का कोर्स इसमें करना है। आप निश्चित रूप से ये समझिए कि अगर आपने विधिपूर्वक चिकित्सा दी है तो अपस्मार का रोगी भी ठीक हो सकता है। अब आइए, कुछ औषधियाँ हैं। हमेशा मैं एक काढ़ा बताता हूँ, जटामांसी आदि क्वाथ, अश्वगंधा, खुरासनी, अजवाइन और जटामांसी, इनको बराबर मात्रा लेकर के काढ़ा बना के दें पेशेंट को दिन में 2 बार खाली पेट में। मेध रसायन काढ़ा भी दे सकते हैं। इसमें शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलेठी बराबर मात्रा में यौकुट करके काढ़े का सेवन पेशेंट को करा सकते हैं। दशमूल क्वाथ भी इसके लिए उपयोगी है। चूर्ण के रूप में सारस्वतादि चूर्ण, कल्याणक चूर्ण 5-5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार दे सकते हैं। एक और चूर्ण है अनुभूत, उसमें अश्वगंधा, वचा और शतावरी, अश्वगंधा, वचा और शतावरी बराबर मात्रा में ले लें, बारीक चूर्ण कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, तीनों आसौरिष्ट हैं। तीनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, सारस्वतारिष्ट, दशमूलारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट। घृतों में जैसे मैंने पहले बताया, पंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, इनका प्रयोग आप पेशेंट को संशमनार्थ और संशोधनार्थ दोनों प्रकार के अवस्था में इन घृतों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर संशमनार्थ देना है तो भोजन के काल में, पिबेद संशमनम स्नेह अन्न काले प्रकांक्षा शुद्धर्थ पुनराहारे नैशे जीर्णे पेवनरा। शोधनार्थ स्नेह देना है तो प्रातःकाल, रात्रि का भोजन पचने के बाद देवें, और यदि संशमनार्थ स्नेह देना है तो ये भोजन के काल में देना चाहिए। मात्रा 10 to 20 ml। रस औषधियों में हम स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 या 3 मात्रा ब्राह्मी अवलेह के साथ देवें। दूसरा एक योग है चतुर्भुज रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में 3 मात्रा ब्राह्मी अवलेह के साथ सेवन कराएं। धूपन चिकित्सा भी इसमें बड़ी लाभप्रद होती है। धूपन के लिए
पिपली, सैंधव, शिग्रु, सरसप और गुगुलू। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिपली, सैंधव, शिग्रु, सरसप यानी सरसों और गूगल बराबर मात्रा में लेकर के निर्धूम अग्नि में डाल करके धूम पानार्थ इसका प्रयोग करें। इससे भी पेशेंट को अच्छा आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा ब्राह्मी बटी, सर्वगंधा बटी, आरोग्यवर्धनी का भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ योगासन जरूर कराएं, खास तौर से प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन पहले सूर्य नमस्कार, प्राणायाम करें, फिर ध्यान लगाएं। इसके अलावा पथ्य का सेवन ध्यान रखें, अपवित्र भोजन, विरुद्ध आहार का सेवन, तीक्ष्ण उष्ण भोजन बिल्कुल न करें, मद्यपान तो बिल्कुल नहीं, मत्स्य आदि का सेवन न करें और दूषित आहार का सेवन बिल्कुल न करें, ताज़ा आहार का सेवन करें। तो इन पथ्यापथ्य के सेवन के साथ साथ औषधि दें और पेशेंट में विश्वास डेवलप करना चाहिए। ये आपके प्रभाव के ऊपर डिपेंड है कि आप पेशेंट को कितना विश्वास दिला पाते हैं, क्योंकि जब तक पेशेंट का सहयोग नहीं होगा, पेशेंट के जो साथ आए हैं उन व्यक्तियों का सहयोग नहीं होगा, तब तक आप पूरी चिकित्सा जो पंचकर्म की है वो नहीं करा पाएंगे। तो इन बातों को ध्यान देते हुए आप चिकित्सा करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे, पेशेंट को लाभ होगा। और कुचित धर्मः कुचित मैत्री, कुचित अर्थः कुचित यशः, कर्माभ्यासः कुचित नास्ति, चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती। कहीं दोस्त बन जाते हैं, कहीं धन प्राप्त होता है, कहीं यश प्राप्त होता है, और कुछ नहीं तो आपका कर्माभ्यास होता है। कुचित धर्म कहीं प्राप्त होता है, कुचित धर्मः कुचित मैत्री, कुचित अर्थः कुचित यशः, कर्माभ्यासः कुचित नास्ति, चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने समय पूरा ये व्याख्यान सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय आयुर्वेद।